हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। इसमें से प्राकृतिक प्राप्त टीएलएम नहीं है। तो टीएलएम होता क्या है? टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका मतलब होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो ये सारे हैं, लेकिन कौन सा हमें प्राकृतिक नहीं है? तो कंकड़ पत्थर, तो ये तो हमारा प्राकृतिक है। टहनियां भी हमारी प्राकृतिक है, पत्तियां भी हमारी प्राकृतिक ही हैं, लेकिन इसमें जो मानचित्र है वो प्राकृतिक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ब इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि टीएलएम का पूरा नाम क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जो टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि किसी शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है? ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले एबीसीडी सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा ज्ञान प्राप्त करने वाली, ऑप्शन नंबर अ। अगला जो प्रश्न है कि गतिविधियों के प्रकार हैं, तो ये सभी जो हैं गतिविधियों के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर अ भाषा एवं गणित। अगला जो प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो ये कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, पार्कहर्स्ट हो जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये सभी जो है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। अधिगम है, अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम क्वेश्चन भी आता है, और अधिगम क्या है ये भी इसमें बहुविकल्पी में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर स सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन है? तो याद रखिएगा कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर अ ये त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि कथन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो ये कथन जो है ये रेमंड का है, ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षण के सूत्र हैं, जो शिक्षण के जो सूत्र हैं ये सभी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न हमारा कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, तो ये सभी जो है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, तो ये सभी जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत माने जाते हैं। कि शिक्षण प्रविधियां हैं, तो प्रश्नोत्तर भी, विवरण भी, वर्णन भी, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कि शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, तो पावलोव ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम कुत्ते पे किया था, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु व संदर्भ की जानकारी जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाएगा, इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। अगला जो प्रश्न है कि किसका कथन है
शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा बॉटन ने। अगला जो प्रश्न है कि किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों को समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा रायबर्न का है। अगला जो प्रश्न है कि यह किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विषय का अनुदेशन किया जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ गेज द्वारा। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रवृत्ति क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न उत्तर विधि। किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर अ विंग्स का। पर्यटन के प्रकार हैं तो पर्यटन के प्रकार ये सभी हो जाएंगे। लघु पर्यटन भी होते हैं, सामान्य पर्यटन भी होते हैं, क्षेत्रीय पर्यटन भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी जो किंडरगार्टन, डाल्टन पद्धति और मॉन्टेसरी ये सभी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वाद विवाद प्रवृत्ति के खोजकर्ता हैं तो कौन से। तो हेरी एवं आवर स्ट्रीट ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम थे। तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 3 मुख्य नियम थे। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम इसमें से क्या है। तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों मुख्य नियम उन्हीं के हैं। और 3 नियम अगर लिखने के लिए आएगा तो इन तीनों को आप लिख सकते हैं और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं तो क्या सिद्धांत है। तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था तो किस पे किया था। तो बिल्ली पर किया था। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था तो अभी आपने लिखा तो ऑप्शन नंबर ब थॉर्नडाइक ने इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। गतिविधियों के श्रेणीकर हैं कौन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब शारीरिक, मानसिक, शारीरिक सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है कि भाषा की दक्षताएं क्या हैं। तो सुनना, बोलना, लिखना सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ये सभी जो है सहगामी शिक्षण के उद्देश्य हैं। उत्तम टीएलएम की विशेषता क्या होती है। तो बिना लागत की होनी चाहिए, कम लागत की होनी चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सीखने में सहज संबंध को बताया है। तो ऑप्शन नंबर अ पावलोव ने बताया है। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बालक। अगला जो प्रश्न है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होता है। तो शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, उपयोग सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर अ टी रेमंड का यह कथन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रावधान निम्नांकित हेतु कितने साल के बच्चों के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। किस देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा है। किसी देश की आधारशिला है उस देश की प्राथमिक शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग में निम्नांकित विषय में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इतिहास विषय में। अगला जो प्रश्न है कि व्याख्या उन तथ्य नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे, यह कथन किसका। तो ऑप्शन नंबर 100 रूसो का है ये कथन। आगे बढ़ते हैं कि क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होता है। तो किसका रूप होता है। तो समूह चर्चा प्रवृत्ति का। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है
कि प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। वर्णन प्रविधि आधारित है, तो ऑप्शन नंबर स सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर स। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।